Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Jagesh Biology. And today I'm going to start a new series or new subject in which I will discuss about human anatomy in detail. तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी के जनरल इंट्रोडक्शन से और बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक टर्म्स वगैरह के बारे में। कौन कौन से टर्म्स ऐसे हैं जो ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर यूज़ करे जाते हैं, अलग अलग जो टर्मिनोलॉजी है, ह्यूमन टर्मिनोलॉजी और एनाटॉमिकल जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। अगर बात करें ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर, तो ह्यूमन एनाटॉमी के रेस्पेक्ट में अगर हम जाएँ तो ह्यूमन एनाटॉमी कैसे आती है, क्या नाम है, एक जनरल इंट्रोडक्शन में देखें तो अगर आप यहाँ नोटिस करें ह्यूमन एनाटॉमी जो टर्म है, ह्यूमन एनाटॉमी एक एनाटॉमी जो टर्म है वो बेसिकली एक ग्रीक लेटर से लिया गया है जिसका नाम है एनाटॉम, और इस एनाटॉम का मीनिंग होता है कटिंग अप। इसी के अल्टरनेटिव में बात करें तो ग्रीक में एक और वर्ड यूज़ करा जाता है जिसे हम बोलते हैं डाइसेक्शन। आप कई सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह पढ़ोगे जहाँ पर आपको अलग अलग पार्ट का डाइसेक्ट करने को बताया जाएगा और अलग अलग पार्ट को हम डाइसेक्ट करते हैं, तो डाइसेक्शन की बात करी जाएगी। तो डाइसेक्शन एक अनदर वर्ड है जो कि यहाँ लिखा है मैंने अपने इन नोट्स के अंदर। आप चाहो तो इन नोट्स को बिल्कुल एज इट इज़ उतार सकते हैं, एज इट इज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप इन्हें प्रॉपर वे में अपने एग्जाम्स के अंदर राइट डाउन कर सकें। तो यहाँ पर एक टर्म है, द टर्म डाइसेक्शन इज अ लैटिन इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रीक वर्ड एनाटोम। ह्यूमन एनाटॉमी की बात करें, इट इज़ अ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं वो किस तरीके से बना है, जिसके अंदर हम सब कुछ डिस्कस करते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बोन्स एंड गोइंग ऑन टुवर्ड्स द स्किन पार्ट, फॉर एग्जाम्पल मसल्स एंड अदर थिंग्स, उन सब के बारे में यहाँ पर बात करी जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी की जो डिविजन्स हैं उनकी कौन कौन से डिविजन्स हमें देखने को मिलते हैं और किस किस एस्पेक्ट में हम उसे पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो यहाँ पर है, यहाँ लिखा हुआ है सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी, एंड मेन सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमीज आर नंबर 1 कैडवेरिक एनाटॉमी। अगर बात करें कैडवेरिक एनाटॉमी की, ये स्टडी करी जाती है डेड प्रिजर्व्ड बॉडीज़ के ऊपर, यानी ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो डेड हो चुकी है उसे हम प्रिजर्व करके रख लेते हैं। तो उन बॉडी को जब हम स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं कैडवेरिक एनाटॉमी। आप इसे पढ़ सकते हैं नोट्स के बेस पर। अगर देखें तो यहाँ लिखा है इज स्टडीड ऑन द डेड एम्बाल्म्ड। एम्बाल्म्ड बेसिकली एक वर्ड है जो प्रिजर्व के लिए यूज़ करा जाता है। बॉडीज यूजली विद द नेकेड आई, और इसको हम नेकेड आई से पता करते हैं विच इज़ अ मैक्रोस्कोपिक और ग्रोस एनाटॉमी भी कहलाती है। मैक्रोस्कोपिक मतलब लार्ज एनाटॉमी है जिसे हम सिर्फ नेकेड आई से देख के पता कर रहे हैं अलग अलग पार्ट्स को, तो वो आपका पार्ट बनता है कैडवेरिक एनाटॉमी के अंदर। और इस कैडवेरिक एनाटॉमी के अंदर 2 पार्ट में से फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है, एक होता है रीजनल एनाटॉमी और दूसरा होता है सिस्टम एनाटॉमी या सिस्टमिक एनाटॉमी जिसे हम बोलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है रीजनल एनाटॉमी, जहाँ पर बात करें जो बॉडी है वो सिचुएटेड होगी पार्ट्स में, जैसे कि हम उसे अलग अलग पार्ट्स के अंदर स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स, एब्डोमेन, इस सब के सारे पार्ट्स को हम पढ़ते हैं। हेड हो गया, नेक हो गया, तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और ये सारी पार्ट हमें यहाँ पढ़ने होते हैं, यानी अलग अलग पार्ट्स के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं रीजनल एनाटॉमी। वहीं पर अगर बात करें जब हम डिस्कस करते हैं सिस्टमेटिक एनाटॉमी को, तो सिस्टमेटिक एनाटॉमी के अंदर बॉडी को स्टडी करा जाता है सिस्टम्स के बेस पर। फॉर एग्जांपल वी हैव डिफरेंट सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, वस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, आर्टिकुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सबको हम जब पढ़ते हैं सिस्टम के बेस पर तो उसे हम बोलते हैं सिस्टमिक एनाटॉमी। आगे अगर बात करें तो नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो होती है लिविंग एनाटॉमी। लिविंग एनाटॉमी की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली लिविंग स्टेट के अंदर किसी चीज़ का इंस्पेक्शन करा जाता है। फॉर अगर बात करें जैसे हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं या फिर पैल्पेशन वगैरह होता है, जैसे हम आर्टरीज वगैरह को देख रहे हैं, अपने हैंड की आर्टरीज वगैरह को देखें, रीनल आर्टरी को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये पैल्पेशन कंडीशन हो गई, ठीक है, इस तरीके से होती है। या फिर हम एंडोस्कोपी वगैरह करती है, एक ऊपर ब्रैंकियल पार्ट से होते हैं जिसे हम ब्रैंकोस्कोपी के नाम से जानते हैं, एक गैस्ट्रल पार्ट की होती है जिसे हम गैस्ट्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं, ऐसे रेडियोग्राफी हो गई एक्सेट्रा, ये बहुत सारी देखने को मिलती है। तो ये सारी जो एनाटॉमी होती है वो लिविंग एनाटॉमी के अंदर आती है। अगली जो हम बात करें वो आती है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी की बात करें, ये स्टडी करते हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट ऑफ द चेंज, स्टडी ऑफ द प्रीनेटल डेवलपमेंट ऑफ द चेंज इन इंडिविजुअल। और जैसे प्रीनेटल डेवलपमेंट में बात करें तो डेवलपमेंटल हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम ऑन्टोजेनी बोलते हैं, और जब हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसे हम फाइलोजेनी बोलते हैं। आगे आपको कई सारे टर्म्स ऐसे पढ़ने पड़ेंगे जो फाइलोजेनी से रिलेटेड होंगे। व्हेन वी पुट अ वर्ड फाइलोजेनी इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो दिस इज द थर्ड टाइप in which we will discuss about evolution of the history. नेक्स्ट है यहाँ पर हिस्टोलॉजी जो आपके इसमें देखने को मिलता है। अगला जो टाइप है 4th टाइप अगर बात करें दैट इज योर हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी की बात करें तो ये मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है, और इस मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंदर हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एड ऑफ मैक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप की मदद से हम अब अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी।
अगला जो है वो है सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी की बात करें तो ये डीपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी रिलेशन टू द स्किन। स्किन के रेस्पेक्ट में डीपर पार्ट को आपको पढ़ने की बात करी जाती है, जैसे पैल्पेटिंग ऑफ आर्टरी, हम आर्टरी का पता लगा रहे हैं तो उस आर्टरी का पता लगाएंगे आप, तो ये आपका सरफेस एनाटॉमी के रेस्पेक्ट में आता है, क्योंकि हम सरफेस से पता करने की कोशिश करते हैं। आगे बात करें तो अगली जो एनाटॉमी होती है उसे हम रेडियोग्राफिक और इमेजिंग एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। और ये जो इस एनाटॉमी की बात करें तो इसमें बेसिकली हम स्टडी करते हैं डीपर ऑर्गन्स की, फॉर एग्जांपल बोन्स हो गए, उनके प्लेन के बारे में विद द हेल्प ऑफ सम मशीनरीज। फॉर एग्जांपल देयर आर सम स्ट्रक्चर, इफ यू सी दैट, ये देयर इज ए सिटी स्कैन। यहाँ पर अगर आप बात करते हैं, ये आपका एक अल्ट्रासाउंड की एक इमेज दिखा रखी है। तो इस तरीके से जब हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो वो आपका आता है किस एनाटॉमी के अंदर, रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग एनाटॉमी के अंदर। अगली जो बात करें नेक्स्ट आती है आपके पास, नाम से मालूम पड़ रहा होगा आपने इवोल्यूशन अगर 12th क्लास के अंदर पढ़ा 7th चैप्टर, तो उसके अंदर हम जब डिस्कस करते हैं तो कंपैरेटिव एनाटॉमी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और इस कंपैरेटिव एनाटॉमी के अंदर हम स्टडी करते हैं एक ऑर्गेनिज्म के एक पार्ट से दूसरे ऑर्गेनिज्म के उसी पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो वुमन का हैंड है, कैट है, व्हील है और बैट है, तो इनके अगर सारे स्ट्रक्चर देखें तो ऑन एन एवरेज आपको सबकी जो बोन्स है वो सिमिलर देखने को मिलेगी। सब में ऊपर की तरफ एक ह्यूमरस, देन रेडियस, देन अल्ना, फिर कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजियस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी बोन्स आपको कंप्लीटली सेम पैटर्न में देखने को मिलती है, बस इनका एडेप्टेशन हो जाता है, मतलब बेसिकली इवोल्यूशन हो जाता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड के हिसाब से इनका एक इवोल्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक बेटर एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को कैसे सर्वाइव कर सकते हैं वैसे इसको चेंज कर लेते हैं। तो बेसिकली सिंपल सी बात इतनी है, जब हम ऐसी एनाटॉमी के बारे में स्टडी करते हैं जहाँ एनिमल्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम उसकी फॉर्म को दूसरे एनिमल के साथ कंपेयर करते हैं, तो उस एनाटॉमी को हम कंपैरेटिव एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो फिर है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम डील्स करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स की मेजरमेंट की ऑफ डिफरेंट रेसेस मतलब जो प्रजातियां उसके बेस पर बात करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर, कि पहले पीपल किस तरीके से और वो कैसे 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 इवोल्यूट होकर अपने आप को चेंज करता है। तो यहाँ पर भी बात करिए फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की कंडीशन में अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से दिखा रखा है कि चिंपैंजीज एंड देन वो इरेक्ट हुए और इरेक्ट हुए और इरेक्ट हुए, और इस तरीके से इरेक्ट होकर अब वो धीरे धीरे फिर फर्दर टेक्नोलॉजी के बेस पर दोबारा से क्या होता है एक बेंडिंग शेप में आते जा रहे हैं। तो ये आपका बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक फॉर्म जो है उसको आज की जो प्रेजेंट फॉर्म है उससे हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, और उसके बेस पर हम फ्यूचर प्लानिंग भी कभी कभी करते हैं कि किस तरह की कंडीशन हो सकती है नेक्स्ट केसेस के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कुछ चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती है कि धीरे धीरे एक तरीके से एक्सटेंड होती रहती है, जैसे पहले रूमेंस का पार्ट हमारी बॉडी में देखने को मिला करता था डाइजेस्टिव सिस्टम के रेस्पेक्ट में, अब नहीं है। कॉकिक्स अगर आप बोन की बात करें तो वो भी धीरे धीरे क्या हो रही है एक्सटेंड हो रही है, उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा, तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। आगे बात करें तो ये सब आपका उसके अंदर आता है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। नेक्स्ट है यहाँ पर अप्लाइड एनाटॉमी। अगर हम बात करें अप्लाइड एनाटॉमी की तो ये डील्स करती है एप्लीकेशन ऑफ द एनाटॉमिकल नॉलेज टू द मेडिकल एंड सर्जिकल प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बनने वाले हैं, एनाटॉमिकल नॉलेज का इस्तेमाल करने वाले हैं मेडिकल और सर्जिकल प्रैक्टिस के लिए, तो उसे हम बोलते हैं अप्लाइड एनाटॉमी, जहाँ हम अप्लाइड करने वाले मेथड को आप इसे क्लिनिकल एनाटॉमी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में अगर हम बात करें तो फिर आती है एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी। और एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी की बात करें तो ये फैक्टर है विच इन्फ्लुएंस दैट डिटरमाइन द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये बेसिकली क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं फॉर्म को, स्ट्रक्चर को और फंक्शंस को जो डिफरेंट पार्ट के आपको देखने को मिलता है। आप इसे पढ़ सकते हैं, आप स्टडी ऑफ द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस एंड डिटरमाइन द फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट बात करें तो फिर आता है जेनेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम, और यू कैन से इनहेरिटेंस का पैटर्न होता है जहां पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ एनाटॉमीज, जो सारी इसमें आपको मैंने बता दी ऑन एन एवरेज 11 टाइप की एनाटॉमीज मैंने इसके अंदर डिस्कस कर दी है, जो अलग अलग नाम होता है जो स्टार्टिंग कंडीशन में आप पढ़ते हैं। आगे अगर बात करें फिर आता है एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर के बारे में, और इस नोमेनक्लेचर को समझे तो इसमें एक कहानी बता रखी है बेसिकली कि किस तरीके से एनाटॉमिक्स के नेम वगैरह आते हैं और कैसे कैसे देखने को मिलते हैं, और इस एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर के बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर, जो बहुत ही छोटा सेगमेंट होगा, 4-5 मिनट की वीडियो जो भी बनेगी उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। कीप ट्रैकिंग, स्टे ट्यून्ड।